बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कराची की एक बड़ी ज़बरदस्त सी बेकरी के बहुत मशहूर से बारबेक्यू चिकन रोल्स। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मेरे पास एक चिकन का ब्रेस्ट है, इसका मैंने कीमा पिसवा लिया है। साथ में जो मसाले जाएंगे इसमें मेरे पास मसालों में है ये ज़ीरा है और गरम मसाला है। ये दोनों मिला के ही 1 टेबल स्पून हाफ़ टी स्पून है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये हीप भरकर 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर और ये है थोड़ा सा चिकन पाउडर। हरी प्याज, ये एक मीडियम साइज़ की हरी प्याज थी, इसका हरा हिस्सा भी है और वाइट हिस्सा भी है। ये एक पूरी हरी प्याज है। ये ब्रेड स्लाइस है, इसको मैंने पानी में सोख करके रख लिया है। ब्रेड क्रम्स जाएंगे और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बोल में हम ये ज़ीरा गरम मसाला, मैंने ये चिकन को ट्रांसफ़र कर दिया है, साथ में ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च और इसके अलावा चिकन पाउडर ये जाएगा। अब क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है तो नमक टू टेस्ट जाएगा। ये हरी प्याज, ये देखें वाइट हिस्सा भी है और हरा हिस्सा भी है। साथ में ये ब्रेड का स्लाइस जो कि पानी में सूख करके मैंने रखा था, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, ये जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट जाएगा थोड़ा सा। अब सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कर सकते हैं। इनको मैं ब्लेंडर में डाल के चॉप करती हूँ अच्छे तरीके से। आगे मसालों के साथ मैंने इस तरह से कीमे को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। अब मैंने ये एक ली है एल्युमिनियम फॉइल, चारकोल को मैंने पहले रख दिया था। इस तरह से हम ये कोयला रखेंगे इसके ऊपर ताकि एक अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा हम इस पे ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे स्मोक शुरू हो जाएगा इसको कवर कर देंगे। इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मैंने चारकोल भी हटा लिया है और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हम छोटे छोटे से इसके कबाब बनाएंगे क्योंकि हमें इसको स्टफ़ करना है। मैं हाथ थोड़ा सा गीला करूँगी, पानी लगा लें, तेल लगा लें, मैं पानी लगा रही हूँ। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। इसमें एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं कबाब बना लूँगी, फिर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। एक और बना देते हैं। ज़्यादा ना मोटे और ना ज़्यादा पतले, क्योंकि कीमा जो है ये फ्राई होगा थोड़ा सा। 80% इसको हम फ्राई करेंगे। फिर इसको मांडा पट्टी में एक रोल का शेप देने के बाद हम इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा ये सारे के कीमे के कबाब बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं कबाब बना रही हूँ। आपके तमाम कीमे के मैंने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लिए हैं। तेल को मैंने गरम करने रख दिया है। हम इसको 80% फ्राई करेंगे, आपको दिखाती हूँ। तेल ऑलरेडी हमारा गरम हो चुका है। इस तरह से तमाम कबाबों को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे 80%। क्योंकि हम इसे मांडा पट्टी में भी डाल के फ्राई करेंगे तो हमें इसको पूरा टेंडर नहीं करना, पूरा नहीं गलाना है। हमें इसको बस थोड़ा सा ही गलाना है। फ्राई करती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए बस ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं। मैं इनको निकाल लूँगी इस तरह से। ज़्यादा नहीं पकाना, बस इस तरह से हम इनको निकाल देंगे। और शामिल करूँगी सारे को फ्राई करके और निकाल लेंगे। आगे आप यूँ है कि ये मेरे पास इस साइज़ की मांडा पट्टी है, हमें बनाने हैं छोटे रोल। ठीक है,
हम इसको आराम से उठाएंगे। ये एक सिंगल कर ली हमने, इसको इस तरह से सेंटर में करके और फिर हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल बीचों बीच। काटने के बाद इस तरह से आराम से, कि ये बहुत ज़्यादा इसको नाजुक सी होती है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस तरह से हम ये मांडा पट्टी लेंगे, बाकी सारे को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मैदे 2 चमचा मैदा लिया, इसमें मैंने पानी शामिल किया और ये एक मैंने लई सी बना ली है। सबसे पहले हम सेंटर में इस तरह से कबाब रखेंगे। इस तरह से सारा का सारा मैदा या लई जो है हम लगा देंगे, इस तरह से लगाएंगे चारों तरफ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको इस तरह से पहले यूँ कवर करेंगे, फिर इस तरह से यूँ कवर करेंगे, ताकि एक बहुत अच्छे से शेप में जो है हमारे पास ये आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से लई लगाते हुए इसको आराम आराम से बहुत प्यारा सा रोल छोटा सा बना लेंगे। ये देखिए, ये रोल बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रोल को, ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास और ये अंडा है, सबसे पहले हम इसे अंडे में कोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसे इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में रोल करने के बाद, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से सारे रोल बना लेते हैं। एक और तमाम रोल्स बना लिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़र कर सकते हैं। ये तकरीबन 15 दिन आपके चल जाएंगे। मैं इसको फ्राई करती हूँ। आगे किया था गरम। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फ्राई करेंगे। अब क्योंकि मांडा पट्टी कच्ची है, हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन भी हो जाएं और इसके अलावा मांडा पट्टी भी हमारी गल जाए। तो बस मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लाइट हल्की आंच के ऊपर मैं फ्राई करती हूँ। इसी तरीके से आपको दिखाती हूँ। साइड चेंज कर दी है। अंडा और ब्रेड क्रम्ब ज़ाहिर है जल्दी गोल्डन हो जाते हैं, तो आंच मेरी देखें बिल्कुल स्लो सी है। और अब मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से धीमी आंच के ऊपर फ्राई करूँगी। आपको डिश आउट करके फाइनल लुक तैयार है हमारे वेरी स्पेशल बारबेक्यू रोल्स। इसको मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।